प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, और वह दिन आ गया है कि जब हमारी क्लास एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गई है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 डेमो क्लासेस हमने इस क्लास के लिए पढ़ी थी और शानदार तरीके से प्यारे दोस्तों हमारी तीनों डेमो क्लासेस रही थी। और जैसा कि आप सभी लोगों का प्यारे साथियों जो कमेंट सेक्शन थे वो बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही शानदार थे और सभी लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही थी। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन से जुड़ जाइए। और चूंकि पहली क्लास है तो सभी प्यारे साथी एक बार अपनी क्लास को जय हिंद से स्टार्ट करेंगे। तो सभी दोस्त फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग कलेक्टिवली जय हिंद टाइप करेंगे। हाँ भाई, लिखो जल्दी से एक हमारा कमेंट हमारे राष्ट्र और हमारे देश के नाम जय हिंद जल्दी से टाइप करिए। और लेकर ये नंबर 4th क्लास मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। सो हेमंत सिंह, हाँ भाई, प्रिया, हरिओम, राधे राधे सर जी, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से जय हिंद लिखेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। तो लेकर 4थी क्लास जो कि टाइम इंटेंस हमारा चला हुआ है, मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आज ये जो हमारी क्लास है एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो गई है। तो सभी साथी जल्दी से, विनोद, सोनू, हाँ भाई, जीतराम, सभी लोग फटाफट, हेमंत सिंह, प्रिया चौधरी, चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से, अंकित गोस्वामी, जय हिंद सर भाई, अभी जल्दी से फटाफट सभी लोग, कोमल, बादशाह, अच्छा बादशाह भी है, गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलिए विकास सर, विकास ना रखना प्लीज, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ एक बार मैनेजमेंट से, परमिशन मिल जाती तो भाई इसको ब्लैक भी कर देंगे, ये तो हमारे हाथ में है, ठीक है। चलिए भाई, वशीम, इमरिका, अजय, मीना, गुड आफ्टरनून सर। सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करो भाई, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी लोगों के कमेंट का। सो नरेंद्र, निखिल, राधे राधे सर जी, राधे राधे मेरे भाई। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को जो इससे पहले हमने टाइम एंड टेंस में पढ़ा है, सीखा है, समझा है, आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ओम प्रकाश, तानिया, हाँ भाई, अभिषुक, सभी लोग एक बार जल्दी से, जितेंद्र, अलवर से सर, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। बाकी लोग भी फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, संजू, अरन। चलिए भाई, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और 3 क्लासेस में अगर मैं आप लोगों को फटाफट रिवीजन वाली, ठीक है, जो हमारा एक फटाफट रिवीजन होता है जिसको हम 2 मिनट का फटाफट रिवीजन करते हैं, तो अगर हम इसमें समझें और सीखें कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और क्या समझा है, तो मैं यहां पर बात करूंगा मेरे प्यारे दोस्त। तो हम लोगों ने यहां पर प्रेजेंट में हम लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेक्स्ट हम यहां पर लिख सकते हैं पहला, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तीसरी जो कंडीशन हमारी बनती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आप लोगों से रिवीजन की बात करूंगा, अरे भाई गिरे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से किसकी बात करूंगा, रिवीजन की बात करूंगा, क्योंकि हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब पता है, हाँ भाई, साक्षी, दमोदर, सभी लोग एक बार जल्दी से बोलो। तो जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख देता हूं, इसमें 2 कंडीशन बनती है, ध्यान से समझिएगा सर। क्योंकि देखो जो चीजें हम लोगों को बोलकर रिवीजन के तौर पर समझा सकें वह होता है हमारा ज्ञान। जो हमारी नोटबुक पे लिखा हुआ है वो नॉलेज नहीं है, वो तो किताबों में भी लिखा हुआ है, तो क्या वो हमारी नॉलेज है? नहीं, वो किसी और की नॉलेज है। हमारी नॉलेज ये होती है कि इस पल और एट दिस टाइम मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं और जो चीजें मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं वो मेरा ज्ञान है, ठीक है। तो मैं आपसे आपके ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो जैसे कि यहां पर 2 कंडीशन बनती है मेरे भाई, एक बनता है पॉजिटिव सेंटेंस, क्या बनता है, पॉजिटिव, ठीक है इसमें, और एक क्या बनता है मेरे दोस्त, नेगेटिव। बनता है कि नहीं बनता है? हमने यहां पर क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां की अगर बात करें तो मेरे भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म बनती है, फर्स्ट फॉर्म बनती है।
ही शी नेम इट के साथ हम वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं, ये बात मैंने आपको पढ़ाई। यू दे वी आई इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलिए निगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या मेरे भाई डज नॉट। अब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डू नॉट हम कहां लगाते थे और डज नॉट हमने कहां पढ़ा था, ये होता है हमारा रिवीजन, ठीक है। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग वेल। दूसरी बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा सर इज एम आर प्लस वर्ब में क्या पढ़ा सर, आईएनजी। यहां पर अगर हम समझे तो क्या पढ़ा, इज एम आर प्लस नोट और प्लस वर्ब में आईएनजी। इतनी बात हमने सीखी। और तीसरी बात का अगर मैं आपको रिवीजन करा दूं, अगर चीजें हमें इतने अच्छे से पता है तो भाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए कोई कंडीशन बनती ही नहीं है। यहां पर हमने ये सीखा। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं इसी सेंटेंस में तो हम क्या सीखते हैं, हैज, हैव और मेरे भाई प्लस में नोट और प्लस में थर्ड फॉर्म। क्लियर। जिन लोगों को लगा कि सर मजा आ गया, रिवीजन भी हो गया हमारा, जितना अभी तक हमने पढ़ा हमारा रिवीजन भी हो गया, अब इसमें साथ ही साथ हमने मेरे प्यारे दोस्त ये बात भी पढ़ी थी कि कुछ शब्द मैंने आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, कि ये शब्द हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो शब्द जो मैंने 3 से 4 आप लोगों को लिखाए थे कि हमेशा बेटा इन शब्दों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग करना, हमेशा इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, तो क्या आपको वो याद है या सब भूल भाल गए हो? वो उत्साह, वो जुनून जिसके लिए आपने ये बैच खरीदा, जिस समय आपने ये बैच खरीदा, क्या वो अभी भी जुनून उतना ही बरकरार है या फिर सब भूल भाल गए? 3 डेमो तक ही था वो। हाँ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ वह सभी शब्द जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े थे। जैसे कि हमने पढ़ा था मेरे दोस्त दीज डेज, और क्या पढ़ा था सर, ऑफ लेट, और क्या पढ़ा था सर, नाउ आ डेज। तो एक शब्द और पढ़ा था एट प्रेजेंट। याद करो तो सही इन शब्दों को। मैं कह रहा हूं भाई कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत करा दे, कोई नहीं करा सकता। अगर ये कंसेप्ट आपको रटे हुए हैं कि सर आपने ये शब्द पढ़ाए थे और ये पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट में। मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ये सारी चीजें, मैं स्टार्टिंग से आते भी पढ़ाने लग जाता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना हमारे प्यारे भाई छोटे भाई बहन सीखें वो उतना रिवीजन जरूर करें, क्योंकि मैंने कोर्स पढ़ाने से पहले आपसे कहा था कि रिवीजन सबसे बड़ी कुंजी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, चाहे वो आईएएस है, पीसीएस है, हमारा एलडीसी है या एनीथिंग एल्स, कोई भी एग्जाम। रिवीजन जिसका नहीं है वो समझो घूमता रहेगा। बताओ भाई जल्दी से सभी लोग, जो मैंने प्रोमिस किया मैं पूरा कर रहा हूं, जो आपका प्रोमिस है आप भी पूरा करो। आपने कहा था सर जो आप पढ़ा दोगे अपन लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जब भी पूछोगे तभी रिप्लाई करेंगे सर ये पढ़ाया है, और जो रिप्लाई नहीं करेगा मेरे भाई वो भीड़ में खो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी बच्चा भीड़ में खो जाए। फटाफट जल्दी से रिप्लाई करिए। प्रेजेंट परफेक्ट में बहुत बढ़िया, कोमल का सही आंसर आ गया ऑलरेडी, जस्ट नाउ, सो फार या टिल नाउ, बहुत बेहतरीन। क्या बाकी एक ही बच्चा क्लास में पढ़ रहा है? हाँ भाई, यस सर नो सर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। यस सर नो सर नहीं चाहिए मेरे को, आंसर बताओ भाई ये आएगा, बस इतना। हर बच्चे का स्क्रीन पर आंसर देखना चाहिए सर ये 4-5 शब्द आपने पढ़ाए थे यही आते हैं सर प्रेजेंट परफेक्ट में, इतना आपने पढ़ाया, इतना हमारा याद है। यस सर नो सर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। फटाफट जल्दी से। सर टेस्ट कब दे सकते हैं भाई ध्रुव, ये तो बता दो। टेस्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा था, बहुत कम बच्चों के रिप्लाई आए, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सर सो फार, कोमा, येट, कोमा, टिल नाउ, कोमा, जस्ट नाउ, और एक शब्द पढ़ाया था सर ऑलरेडी।
पढ़ो भाई, मेहनत करो, एक एक शब्द नहीं चाहिए, सारा चाहिए भाई, ठीक है, एक सिंगल शब्द भी ना छूटना चाहिए। ये हमारा क्विक रिवीजन है, ये हमारा क्या है भी दोस्तों, ये हमारा क्विक रिवीजन है, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट तीनों हम निपटा लेंगे अच्छे से, ठीक है, और कल की क्लास में हमारा टाइम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो भाई मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें क्या दिया जाता है दोस्तों, इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है समय की। आपको समय दिया जाएगा प्लस क्या होगा, रहा है, चूंकि हमारा ट्रांसलेशन का भी पार्ट बनता है इसमें, रही है, नेक्स्ट रहे हैं, ठीक है, ये हमारा बनता है। बेसिक सा एक छोटा सा अंतर है, मैं खेल रहा हूं तो इसमें इज एम आर आई एन जी लगेगा, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं रात से खेल रहा हूं, तो इसमें हम सिंस फोर का प्रयोग करते हैं। ये तीन बातें आप इसमें याद रख लो, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं ही, शी, नाम, सर कोई भी इट, ठीक है। इसके बाद पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ध्यान से समझिए, मैं यहां पर लिख देता हूं सर यू, दे, वी और आई, ठीक है भैया। चीजों को समझो और बहुत अच्छे से समझो। हमें यहां किसका प्रयोग करना है, हैज बीन। हमें यहां पर किसका प्रयोग करना है मेरे भाई, हैव बीन। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी दोनों के साथ वर्ब आएगी, ठीक है, बिल्कुल कराएंगे भाई, करीना, ठीक है। बस आप कुछ दिन क्लास पढ़िए, जैसे ही मैं ये देखो आप लोगों को क्वेश्चंस लेकर आया हूं, ऐसी बात नहीं क्वेश्चंस नहीं है। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे सब प्रीवियस हैं, जो टाइम एंड 10 से पुट किए गए, वो सब लेकर आया हूं 2025 में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। मैं तो आपसे भी पहले चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि आपका कल सिलेक्शन हो, आज हो जाए, कल हम पार्टी कर ले, ठीक है। भाई कह रहा है सर मेरे को भी बुला लेना, मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टी में उतना ही अधिकार इनका भी है जितना हमारा है, ठीक है। हम खाली पढ़ा रहे हैं, बाकी काम ये देख रहे हैं, आप तक क्लास पहुंच रही हो इनकी बदौलत, ठीक है। तो कभी मौका लगे जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आकर भाई इन लोगों को भी धन्यवाद बोलना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया, अब हम आगे बात करते हैं। यहां पर जो भी वर्ब होगी उसमें क्या लगेगा सर, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त, या तो सिंस होगा या फिर क्या होगा, फोर होगा। इसके बाद मतलब एक समय जो भी आपको दिया गया वो यहां पुट हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सिंपल सा रूल लिख गया है। अब मैं एक और फॉर्मेट यहां पर बनाता हूं, इसको जरा ध्यान से समझिए। की पॉइंट में आप ये याद कर लो, मैं जब पढ़ता था तो मैं बस इसको याद कर लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि तीन कंडीशंस बनती है इस पूरे टेंस में, ठीक है। और तीन में से एग्जाम में हमेशा दो जरूर मिलेंगी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही दी हुई है, दो तो मिलेंगी मिलेंगे। वो कौन से दो दे रहा है वो उसकी मर्जी है। पहली कंडीशन बच्चों ये याद रख लेना, यहां पर हमेशा क्या होगा, हैज, हैव और प्लस में क्या होगा, बीन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, वर्ब में आईएनजी। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सिंस या फोर। याद रखना, अगर इन दोनों को देगा सेंटेंस में तो इसको गलत देगा। 99% यही आता है गलत, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश की बात करूं, जो इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, 99 तो ये आपको ठीक है दे देगा, हैज बीन में और हैव बीन में एरर बना देगा, ठीक है। अब मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं सर सिंस कहां आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है सर सिंस कहां आता है। भाई मेरे ये होता है निश्चित समय, निश्चित समय, इंग्लिश में बोलते हैं सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। कहने का मतलब अगर मैं आपको कोई समय बताऊं कि भाई मैं तब से पढ़ा रहा हूं, तो उसको सुनकर आपके मुख से कोई दूसरा क्वेश्चन ना निकले। आपने कहा सर कब से पढ़ा रहे हो, मैंने कहा यार कुछ वर्षों से पढ़ा रहा हूं। अब तुरंत दिमाग, सर कुछ वर्ष में कितने, 200 साल, 100 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, कितने, तो क्वेश्चन उठा। लेकिन अगर मैं कह दूं मेरे भाई कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो आपको तुरंत समझ में आ गया, अच्छा 25 चल गया, 25 खत्म हो गया, 15 साल वो हो गए, सर को लगभग 16 साल समथिंग हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप काउंट कर लेंगे। तो जहां हम समय को काउंट कर ले वो निश्चित समय होता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है सर, जैसे 2004 से, ठीक है, रात से। अब इसमें कोई भी समय हो सकता है, सुबह से,
मार्च से, 2 बजे से, ये भी हो सकता है सर। तो ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? निश्चित समय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बनता है मेरे दोस्त 4, पहली कंडीशन, दूसरी 4। अब आप समझ गए होंगे, दैट इज कॉल्ड अनिश्चित समय। ठीक है भाई, अनिश्चित समय मतलब हम यहां क्या कह सकते हैं? इसी को मैं ले लेता हूं कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ घंटों से, ये सभी अनिश्चित समय आ जाते। फटाफट जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, फटाफट। सर 10 साल से पढ़ा रहा हूं, कोई काउंट नहीं कर सकता कौन से 10 साल, कब शुरू हुए और कब तक चल रहे हैं, कब खत्म है। मेरे भाई 4 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? 4 में चला जाएगा। फटाफट जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। क्लियर है ना यहां तक? अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, पहले तो इंग्लिश टू इंग्लिश 5 सेंटेंस लिखूंगा, फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, मैं 5 गलत क्वेश्चन लिखूंगा इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, पहले आपको वो समझ आनी चाहिए इनमें गलतियां कहां हैं। पहला सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, आई हैव बीन चलिए भाई जल्दी से बताते रहो। अगर ये इंग्लिश टू इंग्लिश वहां लिखा जाए करेक्ट और इनकरेक्ट में। दूसरा सेंटेंस, चलिए भाई तीसरा सेंटेंस, हाँ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहे साथ में। ठीक है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, और हम यहां पर कह सकते हैं सिंस सम ईयर्स। आगे देखिए एक और सेंटेंस, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट नंबर 4, मोहन इज टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। आगे पढ़िए मेरे भाई, नेक्स्ट नंबर 5, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सम months. सो देर आर 5 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से पढ़ो और फटाफट मुझे जल्दी से रिप्लाई करो मेरे भाई। कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि आप क्या क्या यहाँ पर ठीक है सुधार कर सकते हैं। सो आज सत्ता आपके हाथ में। ठीक है, सुधार करिए 5 क्वेश्चंस में। कहाँ आपको लग रहा है भाई मैं ये कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, चूंकि चीजें पढ़कर आए, ओनली यू हैव टू थिंक ओवर दीज कंसेप्ट। सिंस और 4 का कंसेप्ट है, बाकी 3 कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी है। इससे अलग कुछ पूछा नहीं जा रहा है। आपको ये भी पता है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। सो आप लोग जरा यहां ध्यान से समझिए, जब भी आपको सिंस और 4 दिखाई दे तुरंत उल्टी तरफ दौड़कर चलिए। क्या हमें हैव बीन दिया हुआ है तो मतलब पहली कंडीशन हमें दी हुई है, थर्ड कंडीशन हमें मेरे भाई दी हुई है। इसका मतलब गलती कहां पर हुई? सेकंड कंडीशन में। तो प्लेड को हम किस में चेंज करेंगे? प्लेइंग में हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, सभी लोग सोनू, ध्रुव, कोमल, हाँ भाई ईशा चौधरी,
प्लेइंग हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया है, प्लेड रॉन्ग हो गया पवन, बहुत बेहतरीन। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर दौड़कर चलते हैं। ही के साथ सर यहां पर आईएनजी आ रहा है, सेकंड कंडीशन ठीक है, बीन भी आ रहा है ठीक है, फोर के बाद अनिश्चित समय, सम मंथ्स मतलब कुछ महीने हम काउंट नहीं कर सकते कितने महीने, तो इसका मतलब अनिश्चित समय 4 ठीक है। ये जो हमने यहां ही के साथ हैव देखा, ये छोटी सी गलती है। और आप समझिए एग्जाम में कोई ऐसी गलती नहीं मिलेगी आपको कि बहुत भारी भरकम गलती है सर, ठीक है, सभी को नजर आ रही नहीं, वो ऐसी गलती होगी कि आप फटाफट उसको पढ़कर आगे निकल जाएंगे, आप भूल जाएंगे ही के साथ आपने हैव पढ़ लिया। मैं आप लोगों को ट्रूली बता रहा हूं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दे हैव बीन मतलब ठीक है, लर्निंग बिल्कुल ठीक है, सिंस सम ईयर्स कुछ वर्ष मतलब कुछ वर्ष में कितने, 10, 20, 25, 30, 28, 29 हम काउंट ही नहीं कर सकते, जिस समय को हम काउंट नहीं कर सकते वह हमेशा 4 के साथ आता है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है सर तीसरा नो एरर हो जाएगा। मेरे दोस्त एग्जाम में ऐसे ही धप्पा लग जाता है, ठीक है, हम सोचते कुछ है होता कुछ है, तो इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जाम वास्तव में क्रैक करना चाहते हो तो आपका सुप्रीम गोल यही होना चाहिए कि जो डाटा एग्जाम में आ रहा है मैं उसको 10-10, 20-20 बार एग्जाम तक रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तब तक मैं इसको इतनी बार पढ़ लूंगा कि मेरे को लाइक ABCD, और जैसे मेरे को अपने घर का रास्ता रटा हुआ है ना कि ऐसे जाएंगे उसका घर आएगा उसके बाद ही आएगा, सेम ऐसे ये डाटा सर मेरे को रटा होगा। सेकंड कंडीशन हमें यहां दी हुई है, सिंस दिया हुआ है। थर्ड कंडीशन निश्चित समय दे दिया 2010, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैज बीन, ठीक है। मतलब आपको पता होगा ना आपकी गली में किस किस के घर हैं, आप सीक्वेंस से भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता सकता हूं मेरे घर के जस्ट बराबर में कल्लू का घर है, उसके जस्ट बराबर में चिंटू का घर है, उसके जस्ट बराबर मेरे दोस्त नीतू का घर है, ठीक है। ऐसे मेरे को रटे हुए हैं, आपको भी क्यों रटे हुए हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड रिवीजन है, बस आप डेली वहां से जाते हैं, डेली वो लोग आपको दिखाई देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप वहां 20 साल 30 साल बाद अपनी कॉलोनी में जाएं तो आप आधों के घर भूल जाएंगे, आधे लोग आपको वहां नए दिखाई देंगे। सेम ऐसे ही होता है, आज टाइम एंड टेंस पढ़ लिया खत्म हो गया, 10 दिन बाद इसका रिवीजन करोगे ना तो फिर लगेगा यार ये 4 क्यों लग रहा है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। चलिए आएंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई के साथ क्या लिखा हुआ है सर, हैव बीन, पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक दी हुई है। सेकंड कंडीशन आईएनजी वाली कंडीशन बनी हुई बिल्कुल ठीक है। थर्ड कंडीशन हमने यहां पर देखा 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, सम मंथ्स कुछ महीने। तो मेरे भाई ये तो अनिश्चित समय, दिस इज कॉल्ड अनसर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, और जब ये है मेरे भाई राहुल तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें तो इसमें कोई एरर नहीं नजर आया, तो भाई हम यहां पर क्या कर देंगे, ये सर नो एरर कर देंगे। उम्मीद है मजा आया होगा, ये टेंस आपको बिल्कुल हाथों पर रट गया होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्लियर है ना यहां तक सभी को। चलिए तो यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करो, मैं आप लोगों से 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे कि हमारे प्रेजेंट तो बहुत अच्छे से हमें 5 के 5 राइट है विजय चौधरी, ठीक है, बहुत बढ़िया है सर, दावत बनती है। ये क्वेश्चन है सर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, भाई मिस्टेक वो ईयर लिखना भूल गए, बाकी तो सब पे लिखा हुआ है, जरा इसको बताना क्या होगा इसमें। ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, यही चीजें आपकी तरफ देख रही होंगे और आप इनकी तरफ देख रहे होंगे। वह अपने जन्म से कहां रह रहा है, वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है, ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसमें क्या हो सकता है दोस्त। हाँ भाई जल्दी से बोलो सभी लोग। अंजू बहुत बढ़िया है, चलिए भाई फटाफट जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। इसमें क्या करोगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ठीक है ना वहां एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, तो फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसमें क्या होना चाहिए। देखो हमें क्या देखना है, वह अपने जन्म से मुंबई में रह रहा है, तो अपने जन्म से ये क्या हो गया सर, एक समय दे दिया, रहा है रही है दे दिया, ठीक है। चूंकि ट्रांसलेशन भी पूछी जाएगी तो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। जो जन्म होता है वह एक निश्चित समय होता है, तो फ्रॉम तो आएगा नहीं, ठीक है। सिंस हिज बर्थ बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें इज दिया हुआ है, ये यहां से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो ना, बाकी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है तो सर ऑप्शन एलिमिनेट कर लो,
ये गलत हो गया है, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग आ रहा है इन मुंबई सिंस हिज बर्थ, बिल्कुल ठीक है। हैज बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम गलत हो गया, ये भी गलत। हैड बीन रहा रही आ रहा है, ये यहां से गलत हो गया है, आंसर डी आ गया है कि नहीं है। तो सारे बालकों ने डी कर दिया है, बहुत बेहतरीन। यही मैं चाहता हूं कि इसी, ठीक है, रेशो के साथ आप चीजें समझें और सीखें, ठीक है मेरे दोस्त। अगर हम चीजें ऐसे ही सीखेंगे और समझेंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे छूटेगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, इसको बताना जरा। हाँ भाई, फटाफट जल्दी से कमेंट करके इसको बताना जरा, क्योंकि जितना सीखो प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है सर, ठीक है, वह बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहां क्या देखा, द चाइल्ड स्पेस फॉर द लास्ट 1 आवर, ठीक है, 4 आ गया सर। 1 घंटा, अब कब का 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा, अंतिम या लास्ट का 1 घंटा में इससे कोई मतलब नहीं, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसमें, आप सभी लोग जानते हैं। इज एम आर यहां नहीं आ सकते, वाजवर यहां नहीं आ सकते, सिंस और फोर दे दिया है, तो पहली कंडीशन सर ये बन गई और दूसरी कंडीशन सर ये बन गई, और तीसरी ऑलरेडी हमें दी हुई है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज सी। बहुत बढ़िया गोपाल भाई, बहुत शानदार, ठीक है। प्रदीप विनीता, बहुत शानदार। चलिए कुछ और क्वेश्चंस का एक दो हम देख लेते हैं, सो दैट कि आपको अच्छे से नहीं, घने अच्छे से समझ में आ जाए। इसको देखना जरा एक बार भाई, हम क्या कर सकते हैं यहां पर। आए हुए क्वेश्चन है सर, मैं कुछ भी ऐसा नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। देखिए सीईटी में आया हुआ है, और चूंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी टाइम एंड टेंस से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सब मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो, तो अब जरा यहां ध्यान से समझिए, हमें सिंस दे दिया, इसका मतलब थर्ड कंडीशन हमें यहां दे दी। मैंने ऐसे सीखा था, जैसे सीखा था वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं। कोई बीन नहीं है, कोई बीन नहीं है, कोई बीन नहीं है। हैव बीन सेकंड कंडीशन ऑलरेडी हमें यहां दे दी, फर्स्ट कंडीशन ऑप्शन में, तो एरर बी हो गया सर। उम्मीद है बात सभी को, राहुल भाई समझ में आ गई होगी, विजय जीतराम, हाँ भाई, पवन, एस के, योगेंद्र, बात सभी को क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, शायद इसमें है और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ये अभी नहीं करना है आपको, ये पहले मैं पढ़ा दूं आपको, तो भाई बाकी तो नहीं है इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको देख सकते हैं आप, 2024 में आया है, ठीक है। चलो भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाँ भाई बोलो जल्दी से सभी लोग, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को, सर ये बन जाना चाहिए। अब देखो खाली हमें पहली कंडीशन भी ठीक दे दी है इस बार, सेकंड भी ठीक दे दी है, तो सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। मामला आ रहा है सर, ठीक है, तीसरी कंडीशन फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ बिफोर, ये तो होगा ही नहीं। 6 मंथ्स एगो, ये नहीं होगा, चूंकि यहां पर ये कंडीशन आ रही, तो सिंसियर 4 का कंडीशन बनेगा। अब या तो ये ठीक हो सकता है या ये ठीक हो सकता है। अब 6 महीने, हमें क्या पता सर कौन से 6 महीने, कब से काउंट करें, 2018 में इनको काउंट करें, 17 में काउंट करें, 24 में काउंट करें, 25 में काउंट करें, हम श्योर ही नहीं है। तो भाई हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर 6 मंथ्स। आई होप यहां तक सभी लोगों को बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप लोगों को यहां तक बात अच्छे से क्लियर है तो एक बार सभी साथी जल्दी से थम्स अप करेंगे, सो दैट कि अब मैं मेरे भाई आगे बढ़ सकूं और आगे चल सकूं, कि भाई यहां तक दोस्तों को सारी बातें अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम एक साथ पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आप भी जानते हैं, इन हिंदी अगर हम बात करें, ठीक है। विजय चौधरी सर आप पढ़ाते इतना शानदार हो, समझ में आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, ता, ती और ते, ठीक है, था, थी, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है। हम मैं यहां पर ये लिख देता हूं भाई, इसको कंप्लीट, ता, था, ती थी और ते थे, ये लिख देता हूं सर,
वह गिर गया था, वह आ गया था, मैं चला गया था, कुछ इस तरीके की। इसमें दो कंडीशन बनती है मेरे दोस्त। इसमें क्या बनती है? दो कंडीशन। दो कंडीशन क्या? एक बनता है सर पॉजिटिव। क्या बनता है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या फोकस करना है? ध्यान से समझिए। इसमें आपको याद रखना है कि भाई एक सब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है यहां पे? फटाफट जल्दी से, वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लस में क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट। यह हर सेंटेंस में आता है। दूसरा इसी का भाई होता है सर नेगेटिव। पहली कंडीशन ये याद रखनी, दूसरी नेगेटिव। क्या बनेगा सर? नेगेटिव बनेगा। शॉर्ट में भी लिख दूंगा, उतना भी कर लिया तो ये सब भूल जाना और कॉपी पे से हटा देना, इसकी जरूरत भी नहीं है। हम क्या लिखेंगे सर? सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस मेरे दोस्त क्या करेंगे? डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम ध्यान से समझे सर, इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ बालकों का ये आंसर होता है भाई फर्स्ट नहीं, इसमें अब भी सेकंड आ रही है। बस ये वो वाली बात है कि जो हमें जादू दिखाया जाता है और कबूतर बना दिया जाता है। ठीक है, सेम वो कंडीशन है। ठीक है, गेटिंग। सो यू हैव टू सी हियर कि अगर हम डू को ट्रांसलेट करें इन सेकंड फॉर्म, तो डू की सेकंड फॉर्म अभी भी डिड होती है। ठीक है, तो ये अभी भी सेकंड फॉर्म आ रही है। तो सिंपली यू हैव टू टारगेट कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, मैं अपने नोट्स की बात करूं, जब मैं तैयारी करता था तो मैं कैसे करता था? मैं ऐसे लिख लेता था, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे लिख लेता था, पॉजिटिव सेकंड, ठीक है, निगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस। और यहां डिड लिख लेता था, डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेरे को पूरा पास्ट इंडेफिनिट इसी बात से याद रहता था, और ये शॉर्ट भी है। हम यहां भी वो देखो, सब्जेक्ट तो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को, सब्जेक्ट तो हर किसी में आएगा, ऑब्जेक्ट भी हर किसी में आएगा। तो अगर हम ध्यान से समझें तो जो कॉमन होगा, जो अलग है, वो ये है सर। वो ये आपने इतनी सी छोटी बात में यहां समझ लिया। जैसे आपका मन करे वैसे सीखो, समझो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं एक सेंटेंस, सॉरी पहले मैं आप लोगों को थोड़े शब्द बता देता हूं। इन वर्ड्स को आपको याद करना है, उम्मीद है याद हो जाएंगे। जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में आपने याद किए थे। इसमें आपको याद रखना है सर, क्या लिखा हुआ है? एगो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त? एगो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लास्ट। नेक्स्ट यहां पर क्या देखेंगे सर? बैक। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा सर? यस्टरडे। ठीक है, एगो, लास्ट, बैक, यस्टरडे। क्लियर? कोई भी हमारा पास्ट का ईयर, जिसको हम सन बोल देते हैं, कोई भी, जैसे 1972, ठीक है भाई, इस तरीके से कुछ भी। आई होप कि मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। हाँ भाई जल्दी से बोलो, कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो अब हम जरा ध्यान से समझते हैं। पहले तो मैं लिखूंगा कुछ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, फिर हम उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या होता है सर? पहले क्या हो जाएगा? पहले। बाकी लास्ट जो भी बीत गया, बैक जो जस्ट पहला, यस्टरडे बीता हुआ कल। ये छोटी छोटी बात आपको पढ़नी है। अब मैं 2 से 3 सेंटेंस यहां पर लिखूंगा इन इंग्लिश, क्योंकि हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में 2-3 सेंटेंस आपको हिंदी में लिखूंगा, उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद आपसे 1-2 क्वेश्चन आया हुआ पूछूंगा, और ये हमारा टेंस लगभग क्लियर हो गया। तो अब हम यहां पर क्या समझेंगे मेरे दोस्त, जरा ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल है ये सर, I have bought a car in, ठीक है भाई, in 2010। एक और देखिए, नेक्स्ट, he has come here, he has come here 2 years ago। ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है,
आगे चलिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बनेगा। मैंने यहां पर लिखा ही डिड नॉट हेल्प्ड मी यस्टरडे। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस ऑन बोर्ड। आई होप कि सभी इनको कर देंगे और बहुत अच्छे से कर देंगे। हाँ भाई सर, मैंने एक कार 2010 में खरीदी थी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या बन रहा है। तो अगर मेरे भाई मैं यहां पर समझू पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। मैंने देखा यार ये 2010 मतलब एक बीते हुए समय की बात कर रहा है जो बीत गया है। सो ओवर देयर वी हैव टू यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां हैव का कोई मतलब नहीं बनता है। और बाय मिस क्या होता है सर, खरीदना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई मेरे, बोट होती है। यही चीजें हमें सीखनी है और यही चीजें हमें समझनी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा सर, एगो शब्द आ रहा है मेरे भाई, यहां पर क्या आ रहा है, एगो शब्द आ रहा है। तो जहां हम एगो की बात करते हैं तो वहां हमें मेरे दोस्त किसका प्रयोग करना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कहां पढ़ा सर, ये हमने यहां पढ़ा कि इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव होगा मेरे दोस्त तो डिड नॉट। तो हमने यहां पर क्या किया, CAME केम हो गया। अब हमने ये सीखा कि सर जहां हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमने यहां पर क्या देखा, डिड नॉट के साथ सर यहां पर सेकंड फॉर्म आ रहा है। सो इन प्लेस ऑफ हेल्प्ड वी हैव टू यूज हेल्प। फटाफट जल्दी से थम्स अप करके बता दो भाई दोस्तों, क्लियर है ना यहां तक सभी को। चलिए जल्दी से एक बार फिर मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आपकी तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूं तो सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। एसके सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया है, शानदार। डन सर, राहुल विनोद ठीक है, हरिओम डन ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है, तो उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे से नहीं बहुत ही अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस है, हमें द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। फॉल मिस होता है सर फर्स्ट फॉर्म। देखो भाइयों मेहनत कर रहे हो तो फिर ऐसे ही करो कि मजा आ जाए, आपका नाम हो जाए, आपके माता पिता का नाम हो जाए, रोशन कर दीजिए उनका नाम, ठीक है, उनको भी लगे ना मतलब मजा आ गया भाई, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने यहां पर क्या देखा, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, फॉल, FALL। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल। अब खुशी की बात यह कि सेंटेंस ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हो, हमें तो बस उसकी हिंदी बतानी है, ठीक है। हमें क्या बतानी है, उसकी हिंदी। हाँ ये क्या नाम है आपका, सोनमवती पूनिया, ठीक है सर, दोबारा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझिए। सॉरी हम यहां पर नहीं, यहीं पर चलते हैं। तो हमें बच्चों ये समझना था, पास्ट इंडेफिनिट में दो कंडीशन बनती है, एक तो नोट वाले सेंटेंस बनते हैं और एक बनते हैं पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव बनेंगे वहां हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है मेरे दोस्त, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, डिड नोट आ जाएगा, वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। सेंटेंस में नोट आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और नहीं आ रहा है तो सेकंड फॉर्म होगी। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई। सर बहुत बार हिंदी में तो ठीक है, कोई भी पहचान लेगा, गली नुक्कड़ पे चलता हुआ भी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन सपोज करिए वहां सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो भाई ये 4 शब्द आपको दिए जाएंगे हमेशा और ये चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि सुरेश भाई मैं पास्ट इंडेफिनिट हूं, मैं पास्ट इंडेफिनिट हूं, ये चिल्ला चिल्ला के। इन शब्दों का प्रयोग मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं, ये छोटी सी बात मैं यहां पर लिख देता हूं, इन शब्दों का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है। इन शब्दों का प्रयोग कहां होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है।
चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आई हैव, तो अगर हमें कोई भी पास्ट का ईयर दिया हुआ है तो क्या उसमें हम हैज हैव लगा सकते हैं? क्या मैंने आपको पढ़ा है यहाँ कहीं हैज हैव? आपको कि सर यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ। सिंपल सेंटेंस होगा तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो डिड नॉट, सिंपल है तो सर सेकंड फॉर्म यहाँ दी हुई है खरीदने की, तो ये हैव यहाँ पर गलत है चूंकि तो प्रेजेंट में आता है। दूसरा, ही हैज कम हियर 2 years एगो, वह यहाँ 2 साल पहले आया था, तो एगो शब्द देखते ही हमें तुरंत समझ में आया कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सर हैज नहीं आएगा, सीधी क्या होगी? चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा। ही डिड नॉट आ रहा है, डिड नॉट के साथ अपन लोगों ने क्या पढ़ा? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने पढ़ाया दोस्त, ठीक है। तो हम यहां पर क्या समझेंगे? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। बाकी इसके बाद मैं तुरंत कहां पर पहुंचा था? ठीक है, मैंने तुरंत बस पकड़ी और मैं तुरंत भाई इस सेंटेंस के पास आया। मैं तुरंत कहां पर आया? तुरंत इस सेंटेंस पर आया था। ये मैंने आपको, ठीक है, पूछा था कि भाई इसमें बताओ क्या होना चाहिए। तो अब हम यहां पर किसकी बात करेंगे? वह कह रहा है सेकंड फॉर्म। फेल इनटू का मतलब गिर जाना नदी में, बालक नदी में गिर गया, बालक नदी में गिर रहा था आ रहा है, तो यहां तो आईएनजी आना चाहिए वाजवर, ये तो नहीं होगा। बालक नदी में गिर रहा होगा, गागी के आ रहा है तो फ्यूचर होगा, ये भी नहीं। बालक नदी में गिर रहा है, ये भी नहीं होगा। बालक नदी में गिर गया मतलब ये काम हो चुका है, तो ए हम लोगों का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आई होप। अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं, चलिए हम इनकी हिंदी बना लेते हैं अभी जो हमने सीखा है। हालांकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, इसमें वाजवर आईएनजी आएगा, लेकिन इसको तो हम बना सकते हैं। द बॉय इज या द चाइल्ड इज फेलिंग इनटू द रिवर, ये हो सकता है। क्लियर? चलो, मोस्टली जो फेल होता है वो आईएनजी में नहीं आता। आगे देखो कोई और सेंटेंस जो हमें दिखाई देता है यहां पर हम कर सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको देखो क्या कर सकते हो। ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, और भरपूर मात्रा में, ठीक है ना। मतलब आप समझे झोला भरकर मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रांसलेशन मेथड पर होंगे। आप भी जानते हैं ये वाली बात, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ही, ये हमारा क्या है सर? सब्जेक्ट है। हमें कौन सी फॉर्म? भाई REALISE, रियलाइज, ये कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ईडी लग जाता है तो कौन सी फॉर्म बन जाती है? थर्ड फॉर्म। तो रियलाइज्ड लिखा हुआ है तो क्या आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। क्लियर? जहां सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? सेकंड फॉर्म आ जाए, और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाए, तुरंत समझ जाया करो ये जो सेंटेंस है ना, फिर यह हमेशा पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमें यहां पर समझना है कि भाई क्या इसकी हिंदी हो सकती है। आखिर में उसने यह गलतियां समझी, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियां क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आखिरकार उसको अपनी गलती समझ में आई, आखिर में यह जान गया कि गलती क्या है। तो गलती क्या है ये थोड़ी पूछ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। आखिर में उसे यह गलतियां समझी नहीं मेरे भाई, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियां क्या होती हैं। व्हाट इज मिस्टेक्स ऐसा थोड़ी पूछा जा रहा है। सो सही आंसर आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई, ये हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। हाँ भी दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आई ना बात। चलो अब मैं एक कंसेप्ट और सिखाता हूं आपको। ये भी हमने पढ़ लिया है, इसको बताइए। ये भी अभी जो मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है वहीं से सीधा सीधा पूछा गया है। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए, ठीक है। अच्छा यहां तो हिंदी हो जाएगी भाई फिर, है। चलो इतना तो खैर सभी में लिखा हुआ है। सोचो जरा इसमें क्या कर सकते हो, बहुत छोटी सी बात है। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने सभी में लिखा हुआ है, वह उसने। अब चूंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है? सेकंड फॉर्म, और बाकी क्या है सर? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये बात तो सीधी सीधी लिखी हुई है, गेटिंग। अब इसको जरा ध्यान से समझो। उसने मुझे टैक्सी पुकारा? नहीं मेरे भाई। उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई? हो सकता है। वह मेरे लिए एक टैक्सी लाया? नहीं है। उसने मुझे एक टैक्सी कहा? नहीं। उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, क्योंकि दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। यह एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है भाई मेरे। बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही? जल्दी से थम्स अप करके बताओ गुरुजी मजा आ रहा है। एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं जा रहा। अगर हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आप देख भी रहे हैं, ये सभी मेरे भाई ना प्रीवियस हैं, ठीक है। क्या है ये? प्रीवियस आप इनको देख रहे होंगे।
चलो पहले ये वाला समझना, हमने नाश्ता कर लिया है, तो मैंने आप लोगों को देखो प्रेजेंट पढ़ाया, अब इतना समझ के तो आप समझ गए होंगे भाई ये पास्ट तो है नहीं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। जहां है आ गया है वहां प्रेजेंट आ जाता है, जहां था हो जाता है या फिर नहीं है वो पास्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर सर? इंग्लिश हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, यही चाहता हूं मैं विजय कि आप ये कहें सर इंग्लिश तो हो रही है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका अगर ये पॉजिटिव कमेंट आता है या सभी बच्चों का आता है तो इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा भाई, मैंने नाश्ता कर लिया है, तो आप यहां पर देख रहे होंगे हैड तो पास्ट हो जाता है, गलत। रहा है, रही है, रहे है, नहीं आ रहा तो ये नहीं हो सकता, ऐसे समझो। क्लियर? वी हमने पहले, इसकी हिंदी क्या होती है, पहले ही। क्या होता है सर, पहले ही। क्या यहां पहले ही आ रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बचा क्या हम लोगों का, ये आंसर हो गया, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट कर लिया है, हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बात वही है और सेम है, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक? चलिए, नहीं होना चाहिए। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और तलाश कर लेते हैं, इसको देख ली। बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या करोगे मेरे भाई इसमें, जल्दी से फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए क्या बनता है, आप लोगों को क्या लग रहा है सर ये हो जाना चाहिए। अभी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ना है मेरे भाई, तो सभी लोग ना मतलब अच्छे से समझिए इसको जल्दी जल्दी। भाई इसमें क्या है, ओ द रेन इज रूइनिंग, रूइन का मतलब होता है नष्ट करना, रहा रही थोड़ी आ रहा तो नहीं हो सकता। द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स, ठीक है भाई, सर बारिश ने, द रेन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो सकता है। आगे समझिए, द रेन हैज डिस्ट्रॉयड सम ऑफ माई फ्लावर, कुछ फूलों को, ये कह रहा है सम ऑफ माई फ्लावर्स, ये सेंटेंस यहां से गलत हो गया भाई, कुछ फूलों को थोड़ी, सारे फूलों को मतलब, तो ये भी गलत हो गया। द रेन मतलब विल आ रहा है तो फ्यूचर में नष्ट करेगी, नहीं मेरे भाई, तो सही आंसर क्या हो गया, आप देखिए 2025 में पूछा गया। अगर हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं ना और ऑप्शन एलिमिनेट और करने आ जाए हमें साथ ही साथ, तो भाई मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को सही करने के 3-4 मेथड एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहला तो आपको उसकी नॉलेज आती है, ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, कहां से पूछा गया। दूसरा, ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, फिर भी अगर आप नॉलेज से भी चूक गए, ज्ञान से भी आप चूक गए, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आप लोगों को आता है, वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज्ञान से और कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने से मेरे भाई ये होता है एक परफेक्ट प्लानिंग, खाली नॉलेज नहीं कि पहले 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, कुछ क्वेश्चन तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बाहर निकालिए 2-3 ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं मेरे भाई थोड़ा सा आगे की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट, ये सेकंड पार्ट है, ये क्या है सर, इसका सेकंड पार्ट, चूंकि यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्या है सर, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा इट इज RIGST राइट टाइम, क्या लिखा हुआ है दोस्त मेरे, इट इज राइट टाइम, ठीक है। इट इज HIGH हाई टाइम। नेक्स्ट, इट इज गुड टाइम, इट इज गुड टाइम। सो देर आर 3 वर्ड्स हियर। सर जी मुझे अच्छी तरीके से इंग्लिश आ रही है यार सुरेश भाई, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है, क्लियर। अब तो थकान भी महसूस नहीं होती, ठीक है, अगर ये कमेंट आ जाए तो हमें याद रखना है भाई, इन सभी शब्दों के बाद हमेशा क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा मेरे दोस्त, पास्ट इंडेफिनिट आता है। ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए, कैसे, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा इट इज हाई टाइम, वी, ठीक है, स्पेस टू स्कूल। अब मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, आपको तुरंत समझ में आएगा क्या गुरुजी कहना चाह रहे हैं और क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी वेंट, ऑप्शन सी गोइंग, ऑप्शन डी गॉन। अब इसको पढ़ो और इसको देखो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन और मैं लेकर आ रहा हूं भाई आप लोगों को, आपको ये ना बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करिए क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए।
ठीक है, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। हमने क्या पढ़ा? हमने ये इतनी सी जादू की पुड़िया पढ़ी मेरे दोस्त। क्या? इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ गुड टाइम। ठीक है, हिंदी निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि हिंदी की जरूरत नहीं है, और हिंदी से चलोगे तो कुछ और मिलेगा। ठीक है, हमें ये 3 चीज़ें पढ़ लेनी। इट इज़ राइट टाइम, हाई टाइम, गुड टाइम, इनका मतलब ये है। ठीक है, आपको समझना है। इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो एक्चुअल सेंटेंस हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। वी पास्ट इंडेफिनिट ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट बनेगा। ये रहा रही बनेगा, इज एम आर नहीं तो नहीं आ सकता। ये हैज हैव के साथ आता है, तो मेरे दोस्त यहां पर क्या कर देंगे? वेंट कर देंगे। ध्रुव बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, ऐसा ही ना है भाई। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस मैं लेकर आया था शायद, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि चीजें समझ में आ गई हैं। सो ये रहा सर, बताइए। इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, वी स्पेस टू बैड। 2000 कब आया? 25 में ही आया। देखो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, अगर ये कंसेप्ट हमें भाई आते हैं और हम बहुत अच्छे से चीजें सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो मुझे लगता है यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो चीजें बाहर से पूछी जा रही हैं और बाहर से आ रही हैं। कल आप लोगों का टाइम एंड टेंस कंप्लीटली खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, कल हम उसको खत्म कर लेंगे, फ्यूचर भी निपटा लेंगे। और ऐसा नहीं कि कल ही निपटाएंगे, ऐसा कसम खाकर जा रहे हैं। ठीक है, मैं माँ की कसम खा लिए कि माँ कसम कल निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन बेशक फालतू लगेगा, लेकिन सीखेंगे अच्छे से। समय बहुत है हमारे पास, बहुत समय। इतना समय मानकर चलिए कि ये कोर्स 2 बार पूरा किया जा सकता है आपको पढ़ाकर, तो आप समझिए कितना समय है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा खत्म करके फिर से भी शुरू करें, इसको आराम से फिर से भी खत्म किया जा सकता है। तो अब आपको ये समझना है मेरे दोस्त, जहां भी इट इज टाइम, इट इज गुड टाइम, ये सारी चीजें आ जाएं, तो मेरे दोस्त वहां पर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? दिस इज सेकेंड फॉर्म। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, कल हम पास्ट पढ़ेंगे और कुछ फ्यूचर और प्रैक्टिस, क्योंकि देखो हम प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कोई सिलेबस में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चीज़ें पढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है कि पीछे क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इससे थोड़ा लेवल अभी हम चूंकि प्रीवियस पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इतना ही लेवल बनता है। लेकिन फिर भी जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी थोड़ा हार्ड लेवल हम पढ़कर चलेंगे, जिससे कि एग्जाम का लेवल इधर उधर भी हो तो हमें दिक्कत ना हो, बाकी किसी को भी हो। तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। मिलते हैं तो मेरे भाई फिर नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।